हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालाऊ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है आपके, उसकी एमसीक्यूज क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है अपने, जिसमें अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के कंप्लीट 4 पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद ये आपके 5वें नंबर का पार्ट है, जिसमें अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथ ही आप अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप या आपके भाई बहन साथी अगर 10th क्लास में हैं, तो उनका शानदार मैथमेटिक्स का रिवीजन चल रहा है राजस्थान बोर्ड का, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ डेली आपके रोजगार समाचार, शिक्षा समाचार हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके विजिबल स्क्रीन जो होती है वही आपके डेस्कटॉप कहलाती है। जो आप स्क्रीन देखते हैं वही डेस्कटॉप कहलाता है। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में क्या हो जाए, फिट हो जाए। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। एक होता है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने से छोटा हो जाता है, उसका जो फाइल खुली रहती है उसका रूप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने निम्न में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, इसका नीचे से मैं चौथे से पढ़ रहा हूँ। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि उसे लिख कर रखना ज़रूरी न हो। बिल्कुल सही है, ऐसा ही पासवर्ड आपको बनाना चाहिए। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके। ये बिल्कुल सही है। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, ये भी सही बात है। पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। कम से कम 8 कैरेक्टर की तो होनी चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए पासवर्ड को, ताकि दूसरों को ईजिली पता नहीं चल सके। उसके बाद अपने क्वेश्चन आता है, विंडोज निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको विंडोज कहा जाता है, ओएस। एक आइकन क्या होता है? तो दोस्तों, एक आइकन वह एक छोटी ग्राफिकल इमेज होती है जिसका उपयोग कोई एप्लीकेशन, कमांड अथवा किसी टूल को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये एक आइकन होता है। विंडोज 95 एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ये जो विंडोज 95 है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। कॉमन टाइप फेस वाले अक्षरों, नंबर्स और प्रतीकों के समूह को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके दूसरा, फॉन्ट कहा जाता है इनको। रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा डिलीटेड फाइल जो होती है उनका संग्रह करना। जब आप फाइल को डिलीट कर देते हो तो रिसाइकल बिन में संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके, बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपके पॉल एलन। अगला क्वेश्चन आपके, फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है आपके प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी जो होती है, रोम जो होती है, में प्री इंस्टॉल किया जाता है। कौन? फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो ये है आपके पीडीए। आईएसए में कितनी एड्रेस लाइनें होती है? तो इसमें एड्रेस लाइन होती है 24। कंप्यूटर में बीएमपी छवियों का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है बिटमैप। बीएमपी जो फाइलें होती हैं, यानी कि छवियां जो होती है, वो होती है बिटमैप। अगला क्वेश्चन है आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य हैं? तो इनके जो कार्य होते हैं, फाइल मैनेजमेंट करना, प्रक्रिया को मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं सारे के सारे। नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है? तो ये जो तो दोस्तों, ये मैक, विंडोज़ और लिनक्स जो है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस हैं। जबकि एम एस डोस जो है, इसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपने निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है? तो ये हो जाएगा आपके विंडोज जो होता है GUI है। अगला क्वेश्चन है आपके, डीबगिंग का क्या अर्थ है? तो प्रोग्रामों की गलतियों को चुनकर शुद्ध करना डीबगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अपने, किसी विंडो में किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो ये आपके टाइटल बार। निम्न में से कौन सा पार्ट विंडोज़ 98 की एसेसरीज में शामिल नहीं था? तो ये आपके कंट्रोल पैनल जो है, वो विंडोज़ 98 जो थी उसमें ये कंट्रोल पैनल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? तो एप्लीकेशनों का संचालन करना या चालन करना, संसाधनों का संचालन, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं।
लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? तो ये होगा आपके रूट। विंडोज विस्टा में क्लिपबोर्ड क्या है? तो दूसरा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। सूचनाओं के लिए तात्कालिक स्टोरेज क्षेत्र है जिसे आप एक स्थान से कॉपी या रिमूव कर सकते हैं, किसी अन्य जगह उपयोग कर सकते हैं। अगला है आपके कौन सा एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जा सकता है? तो ये जो पेंट जो होता है ये ड्राइंग करने के काम आता है। आपके प्रोग्राम जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो किस प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं? तो ये है आपके हेल्प प्रोग्राम। यूनिक्स है, क्या है यूनिक्स? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कुछ और? मल्टी यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये है आपके यूनिक्स जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जा सकता है? तो ये होगा आपकी एक्टिव सक्रिय विंडो। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो ये होता है टाइम शेयरिंग से। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रहता है? तो ये होता है विंडोज से। इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो न्यूनतम, अधिकतम और रिस्टोर, ये जो होता है आपके किसी भी विंडो का आकार बदलने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यूनतम करना, अधिकतम और रिस्टोर करना। यूनिक्स के निर्माता कौन है? केन थॉमसन। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो ये होगी असेंबली। MS डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा इसका वर्ल्ड स्टार। तो दोस्तों ये थे अपने कंप्यूटर के MCQ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।